अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे मारूजी सवालात को हल करने वाले हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। सबसे पहला सवाल है, हाल ही के नज़दीक कौन सी सिनफ़े सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और करआमद है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मसनवी, गज़ल, मरसिया। तो इसका सही जवाब है मसनवी। हाल ही के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुफीद और करआमद जो सिनफ़ है, सिनफ़े सुखन है, वो क्या है? मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जुहद आज़ादी की तारीख़ मिलती है? मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो किस मुसन्निफ़ की कहानियों में मिलती है? ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में। जैसे सूज़े वतन को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था, इस तरह की कहानियों की वजह से। अगला सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया? 1870 में, 1871 में या 1868 में? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इजरा किस सन में हुआ था? 1870 में हुआ था। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में कितने बार शाये हुए? मिर्ज़ा गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी, मिर्ज़ा गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुआ? 5 बार, 4 बार, 6 बार। तो मिर्ज़ा गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में कितने बार शाये हुआ? 5 बार शाये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर शायराना किस शायर के कलाम की खसूसियत करार दी गई है? ऑप्शन ए है मोमिन खां मोमिन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और है एक गालिब। तो सही जवाब है मोमिन खां मोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है? आपको सही जवाब चुनना है पाली, कन्नौजी, हरियाणवी। तो सही जवाब क्या है? पाली। इनमें से पाली जो है वो मगरिबी बोली हिंदी की ज़बान नहीं है। अगला सवाल है, हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? ऋग्वेद में या रामायण में, अथर्ववेद में? तो हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श जो मिलता है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे, अलीगढ़, लखनऊ। तो नज़ीर अकबराबादी कहाँ के रहने वाले थे? ये दिल्ली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी मीना सतूंती का मुसन्निफ़ कौन है? गवासी है, जुनैदी है या इब्न नशाती है? तो कौन है? इसका सही जवाब क्या है? गवासी। मीना सतूंती का मुसन्निफ़ कौन है? गवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन सिंह बेदी की कहानी का नाम बताइए? भोला, बिज्जू का, उसके बाद दो बैल। सही जवाब है भोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक़ाद ने पेश किया? किस नक़ाद ने पेश किया? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, आल अहमद सरूर, शिबली नोमानी। तो सही जवाब है नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला नेट में भी पूछा जाता है। नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक़ाद ने पेश किया? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय हिंदी किस नौयत की किताब है? ये खतूत का मजमुआ है या सफ़रनामा है या रोज़नामशा है? तो उदय हिंदी के बारे में आप जानते हैं, उर्दू मुअल्ला है, उदय हिंदी है, ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का मशहूर नावल फसाना आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाये हुआ? अवध अखबार, तहज़ीबुल अखलाक, अवध पंच। तो किस में हुआ था? अवध अखबार में। सही जवाब है अवध अखबार। अगला सवाल है, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस इदारे ने कायम की थी? दिल्ली कॉलेज, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया उस्मानिया। तो सही जवाब है दिल्ली कॉलेज ने कायम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी। सही जवाब क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया था। दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? नसीरुद्दीन हाशमी ने। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में किसका बड़ा हिस्सा है? लॉर्ड वेल्ज़ली का, लॉर्ड विलियम बेंटिक का या गिलक्रिस्ट का? किसका है? लॉर्ड वेल्ज़ली का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं,
दक्कनी शुरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गवासी, इब्न नशाती। तो सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अतालवी, जापानी, अंग्रेज़ी। सही जवाब है अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है नावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ़ कौन है? आराइश महफिल बहुत ही मशहूर है। सैयद हैदर बख्श हैदरी, मज़हर अली ख़ां वला, मीर शेर अली अफसोस। तो सही जवाब है सैयद हैदर बख्श हैदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? रपूरताज से, ड्रामा से, अफसाना से। सही जवाब है रपूरताज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? मराठी, तेलुगु, राजस्थानी। सही जवाब है मराठी से ज़्यादा असर कबूल किया किसने? दक्कनी ने। अगला सवाल है, फसाना आज़ाद किसकी तख्लीक है? रतननाथ सरशार, अबुल कलाम आज़ाद, जगन्नाथ आज़ाद। सही जवाब है रतननाथ सरशार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्ज़ का मकसद क्या होता है? दुश्मन को ललकारना, तारुफ कराना, फतह का ऐलान करना। सही जवाब है दुश्मन को ललकारना। अगला सवाल है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरअसर होता है? चौथा, तीसरा, पहला। तो रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरअसर होता है? वह है चौथा। तो ये था दोस्तों 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बीपीएससी के हवाले से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।